मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले का दोषी डेविड कॉलमैन हेडली ने अब अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। अमेरिका की एक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब वो अपने सारे राज खोलने में जुट गया है, जिसके बाद उस आतंकी हमले का सारा राज अब सबके सामने होगा। तारीख 26 नवंबर 2008। ये वो तारीख थी जिस दिन देश में दहशत फैल गई थी। मुंबई में अचानक हुए आतंकी हमले के बाद हर कोई सहम गया था और किसी की समझ में ये नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ। लेकिन कुछ ही वक्त में सारा खेल साफ था। दहशतगर्दों की उस करतूत को हर कोई समझ चुका था। 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था और वो दहशतगर्द उस वक्त मुंबई में दाखिल हुए थे जब हेडली की तरफ से टारगेट्स की लोकेशन मिल चुकी थी। इस वारदात में 165 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और करीब 300 से अधिक लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद हेडली को 2009 में शिकागो से अरेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि अब अमेरिकी जेल में कैद और मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले का गुनहगार 55 वर्षीय दाऊद सैयद गिलानी और डेविड कॉलमैन हेडली मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है। अमेरिकी कोर्ट हेडली को 26/11 आतंकी हमलों की साजिश रचने और आतंकियों को मदद पहुंचाने का दोषी ठहरा चुकी है। कोर्ट ने उसे 35 साल की सजा दी है। दरअसल मुंबई में विशेष अदालत ने 10 दिसंबर 2015 को 26/11 आतंकी हमलों के मामले में हेडली को वायदा माफ गवाह बनाते हुए उसे 8 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने की ऑर्डर दिए थे और हेडली को कुछ शर्तों के साथ माफी देते हुए मामले में अप्रूवर बनाया गया था, जिसके बाद हेडली की मुंबई कोर्ट में गवाही हुई और इसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। पहला रिविलेशन उसने ये किया कि उसका असल में नाम दाऊद गिलानी था, लेकिन एलएटी में लश्कर ए तोयबा ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद उसने 2006 में अमेरिका से अपना नाम डेविड कॉलमैन हेडली ये चेंज कर दिया। उसने ये भी बताया कि लश्कर ए तोयबा का 2 साल का उसने आर्मी ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया और उसमें उसे AK-47 राइफल, बॉम्ब एक्सप्लोजन, रेकी करने सिखाया गया था। उसने ये भी बताया कि उसने एक लीडरशिप कोर्स ज्वाइन किया था। उस लीडरशिप कोर्स में यानी जो हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ये दोनों आते थे और उन्होंने एक जिहाद के लिए यानी भारत के खिलाफ जंग कैसे करना, जंग क्यों करना, ये भी आज उसने कोर्ट में बात बताई थी। दरअसल भारत और अमेरिका सरकार के बीच हुए समझौते के तहत हेडली की पेशी हो रही है। हेडली कबूल कर चुका है कि हमला लश्कर ने ही अंजाम दिया था। वो 5 बार मुंबई दौरे की बात भी कबूल कर चुका है। वहीं अमेरिका में हेडली से की गई पूछताछ में वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरों को ये बता चुका है कि 26/11 में पाकिस्तानी आर्मी के 3 सीनियर अफसर शामिल थे। पाक आर्मी के इन्हीं 3 अफसरों के नाम अबू जुंदाल ने भी कबूल किए थे। हेडली ने अदालत को बताया कि पहली बार सितंबर 2008 में मुंबई पर हमले की योजना बनाई गई थी, लेकिन समुद्र में उनकी नाव एक चट्टान से टकरा गई। इससे नाव डूब गई और उसमें रखे हथियार और विस्फोटक डूब गए। हालांकि नाव में सवार आतंकी किसी तरह बच निकले। 26/11 के आतंकी हमले के पहले लश्कर ने 2 हमले करने की मुंबई पे नाकाम कोशिश हो गई। उसने ये भी बताया कि पहला हमलावर में 10 लोग थे, दूसरा हमलावर में 10 लोग थे और उसने बताया कि 26/11 को जो आतंकी हमला हुआ था, जो 10 लोगों ने किया, वही 10 लोगों ने पहली उनकी कोशिश थी। हमने ये पूछा
कि 26/11 के पहले दो उनकी जो कोशिश थी वो क्यों नाकाम हो गई। तो उसने बताया कि उनकी जो बोट थी वो बोट एक रॉक को टकराने के कारण उसको आर्म्स एम्यूनिशन ओशन में गिर गए और उसकी वजह से वो वापस उनको तैरना पड़ेगा, लेकिन आर्म्स एम्यूनिशन ओशन में लॉस्ट हो गए। इस पे बाद भी उसने आज सनसनी खुलासा किया है। हेडली 2006 से 2008 के बीच 5 बार भारत आया। उसने आतंकियों की मदद करने के मकसद से मुंबई हमलों के कई टारगेट्स की रेकी की थी। उसने ताज, ओबराय और नरीमन हाउस जैसी जगहों के वीडियो फुटेज भी तैयार किए थे। इस रेकी के बाद उसने पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तोयबा के आतंकियों और उनके आकाओं को टारगेट्स के बारे में जानकारी दी। हेडली ने स्वीकार किया कि वो लश्कर ए तोयबा के लिए हाफिज सईद के निर्देश पर ही काम करता था। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट।